सन 1984। एक तरफ जहां भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अपनी अंतरिक्ष यात्रा के जरिए हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रतिक्रिया के रूप में उस समय आयरन लेडी कही जाने वाली भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई। फलस्वरूप देश में फैले सांप्रदायिक व जातीय हिंसा से कोई भी राज्य अछूता न रहा। ऐसे दौर में जब देश इंदिरा की आग में जल रहा था, बिहार के अरवल जिले में, जो कि तत्कालीन गया के नाम से जाना जाता रहा, पूरे देश में हिंदुत्व का परचम लहराने वाले आचार्य लव जी के यहाँ जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था आशुतोष कुमार, जो बचपन से ही साहसी, जिद्दी, क्रांतिकारी और पराक्रमी सोच के साथ बड़ा हो रहा था। इसी क्रांतिकारी सोच के जरिए वो भारतीय सेना का हिस्सा बन गया और जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद से ग्रस्त दुर्गम इलाके में मां भारती की रक्षा हेतु खुद को समर्पित कर दिया। परंतु उन्हीं दिनों बिहार की धरती पर जेपी, कर्पूरी और लोहिया के कुछ छद्म अनुयायियों द्वारा सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय समरसता को छिन्न भिन्न किया जा रहा था। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाने के लिए कुछ राजनेता कभी लाल सलाम तो कभी हिंदू मुस्लिम का खेल खेलकर बिहार की मिट्टी को तक रंजित कर रहे थे। ऐसी भयावह परिस्थितियों के बीच उस क्रांतिकारी सोच को रोक पाना कहां संभव था। फलस्वरूप सेना की नौकरी को त्याग कर अपने जन्मभूमि की रक्षा हेतु रणभूमि में उतरा आशुतोष कुमार। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम्। उन दिनों जब बिहार जातीय नरसंहार की आग में जल रहा था, क्या आम क्या खास, हर कोई अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु अपनी आहुतियां और कुर्बानियां दे रहे थे। वहीं आशुतोष कुमार धीरता और गंभीरता के साथ इस जातीय वैमनस्यता और राजनीति से प्रेरित हर षड्यंत्र की काट ढूंढने में लगे थे। इसी बीच खबर आई कि इस धर्म युद्ध की अगुवाई कर रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की निर्मम हत्या कर दी गई। इस खबर ने आशुतोष जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने बिना समय गवाए उन विकृत मानसिकता के राजनीतिज्ञों और आक्रांताओं के खिलाफ ऐलान जंग की घोषणा कर दी, जो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद का पोषण कर रहे थे। ऐसे माहौल में जहां हर कोई अपनी जाति और समुदाय के लिए लड़ रहा था, भूमिहार ब्राह्मण जाति में श्री बाबू और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बाद अपनी निजी स्वार्थ की लालसा में क्रांति की मशाल उठाने को कोई तैयार नहीं था। परंतु आशुतोष जी को यह कहां मंजूर था। ऐसी भयावह परिस्थितियों के बीच उन्होंने खुद को समाज के लिए कुर्बान करने की ठान ली। मैदान जंग में न सिर्फ खुद आए बल्कि लाखों युवाओं को भी इसके लिए प्रेरित किया। माँ बाप, बीवी बच्चे और परिवार से दूर रहकर उन लाखों परिवार के भविष्य की चिंता में लग गए, जो एक तरफ जातीय हिंसा तो दूसरी तरफ आरक्षण की आग में झुलस रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तात्कालिक आरक्षण नीतियों की आड़ में जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को सीना ठोक कर सामने से खुली चुनौती दे रहे थे आशुतोष कुमार। आज आशुतोष कुमार की बढ़ती लोकप्रियता ने सिंहासन पर बैठे उन राजनेताओं की नींद हराम कर दी है, जो येन केन प्रकारेण कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। आशुतोष कुमार के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन की विशालता को देखते हुए सरकार ने कई बार लॉलीपॉप थमाने का भी प्रयास किया, परंतु जिनकी नियति ही लोगों को ठगने की बन गई है, आशुतोष जी अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। कुछ स्वघोषित सामाजिक ठेकेदार जो ये मानते थे कि भूमिहार ब्राह्मण की जाति कभी एक नहीं हो सकती, आशुतोष क्रांति ने उन्हें धक्का बताते हुए
ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो समाज भी एक हो सकता है, राज्य भी एक हो सकता है और राष्ट्र को भी एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। आशुतोष जी सामाजिक एकता को फिर से परिभाषित कर रहा है। ऐसा ही युवा नेता बिहार को चाहिए।